Dear Carlo Ancelotti, please don't overthink. As we all know कि रूडिगर रियल मैड्रिड के स्क्वाड में वापस आ चुके हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली अगर आप रियल मैड्रिड का डिफेंस देखें तो डिफेंसिवली वी आर स्ट्रगलिंग, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। और रिसेंट टाइम में अगर आप देखो तो रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जहाँ पे ये एक अच्छी न्यूज़ है वहाँ पे एक बुरी न्यूज़ भी बन सकती है। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि रूडिगर के आने के बाद कार्लो एंजेलोटी यहाँ पे असेंसियो को बेंच करके रूडिगर और चुआमेनी का सेंटर बैक इन पेयर ही ना खिला दे। बिकॉज़ हमने पास्ट में ये चीज़ देखी हुई है कि कार्लो एंजेलोटी इन हाई वोल्टेज गेम में उन्हीं प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं जिनके ऊपर उनको कंप्लीट ट्रस्ट होता है। वो इन गेम में उन्हीं प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन हाई वोल्टेज गेम को खेलने के लिए। जैसे कि आप सबको याद होगा कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट ही सैंटियागो बर्नाब्यू में जब रूडिगर खेले थे तो उन्होंने लॉक कर दिया था यहाँ पे अर्लिंग हालैंड को, और हालैंड को लिटरली उनने हिलने भी नहीं दिया था। बट इतिहाद में क्या हुआ, इतिहाद में रूडिगर को उन्होंने बेंच किया और उनकी जगह पे उन्होंने एलाबा और एडर मिलिटाओ को खिलाया। अब उस वक्त की अगर आप बात करो तो उस वक्त रूडिगर इनफॉर्म प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने रूडिगर को बेंच करके एलाबा और मिलिटाओ को खिलाया जो कि इंजरी से वापस आ रहे थे। एंड हमारा असर क्या हुआ इतिहाद में वो आप सबके सामने। सो आई रियली होप कि कार्लो एंजेलोटी वो वापस सेम वो मिस्टेक ना करें जो उन्होंने उस वक्त इतिहाद में की थी। अगर रूडिगर यहाँ पे फिट होते हैं तो मुझे लगता है कि 100% होते हैं, तो मुझे लगता है कि राउल असेंसियो और रूडिगर के सेंटर बैक पेयर के साथ हमें जाना चाहिए मैनचेस्टर सिटी। अब अगर गेम की बात करूँ तो इतिहाद में जीतने के बाद में मैं कहूँगा कि द टाई इज स्टिल वाइड ओपन और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। स्पेशली आप मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला को रूल आउट नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप उनकी रीसेंट फॉर्म देखें तो वो न्यूकासल को बहुत बड़ी लीड से हरा के आ रहे हैं। मार्मोस ने हैट्रिक स्कोर की। ऑन द अदर एंड अगर आप रियल मैड्रिड की बात करें तो हमें ओसासुना के अगेंस्ट हम लोग ड्रॉ करके आ रहे हैं। और जो हुआ जूड बेलिंगम के साथ और रेफरीज का जो सीन चल रहा है रियल मैड्रिड के साथ, कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में भी वो चीज़ चल रही होगी। अगर आप इस गेम की बात करें तो ये गेम मुझे कहीं ना कहीं चेल्सी वाले गेम की याद दिलाता है जहाँ पे करीम बेंजिमा ने स्टैम्फर्ड ब्रिज में हैट्रिक स्कोर की थी और हम 3-1 की एक कंफर्टेबल लीड के साथ बर्नाब्यू में जा रहे थे और सभी यही कह रहे थे कि वी आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट और हम चेल्सी के अगेंस्ट आराम से जीत जाएंगे। लेकिन आप सबको याद होगा कि चेल्सी ने फिर सैंटियागो बर्नाब्यू में जो फुटबॉल खेली रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, अब मैं यहाँ पे हारते हारते बचे हैं और चेल्सी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे कमबैक अपना कंप्लीट कर लिया था। बट दैट लूका मॉड्रिच असिस्ट टू रॉड्रिगो, और वहाँ से फिर हमने गेम एक्स्ट्रा टाइम में लेके गए और एक्स्ट्रा टाइम में हमने फिर वो गेम जीता। तो मैं सिटी को यहाँ पे रूल आउट नहीं करूँगा, स्पेशली मैं पेप गार्डियोला को रूल आउट नहीं करूँगा। जिस तरह की फॉर्म से वो इस वक्त आ रहे हैं, न्यूकासल को वो हरा के आ रहे हैं, तो उनके इस वक्त जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो रियल मैड्रिड से काफ़ी ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस लेवल होगा। ओसासुना के अगेंस्ट कार्लो एंजेलोटी ने डेनी सेबायोस और रॉड्रिगो को रेस्ट दिया बिकॉज हमने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट चैंपियन लीग में अपना बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेलना था। अब अगर मैं फर्स्ट लेग की यहाँ पे बात करूँ और फर्स्ट लेग में अगर आप दोनों टीम के एक्सजीज पे दे नज़र डालें तो रियल मैड्रिड का एक्सजी 3.30 था, और अगर हम मैनचेस्टर सिटी के एक्सजी की बात करें तो उनका एक्सजी 1.60 था। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट इस तरीके से इतिहाद में खेलना मेरे ख्याल से लड़कों को कॉन्फिडेंस देगा और उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि दे विल विन अगेंस्ट मैनचेस्टर। अब अगर आप मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो वो न्यूकासल से बिल्कुल जीत के आ रहे हैं बहुत बड़ी लीड से, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा। लेकिन हमने देखा है कि इस सीज़न की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो जो स्ट्रक्चर उनका हुआ करता था वो स्ट्रक्चर उनका इस सीज़न नहीं है। तो अगर आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट प्रेस करते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए, तो मैनचेस्टर सिटी हड़बड़ा जाती है और मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे चांसेस अगली टीम को मिलते हैं। अगर आप आर्सेनल वाला गेम देखें तो आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट प्रेस किया था और आर्सेनल को चांसेस मिले थे। इवन के रियल मैड्रिड का अगर आप फर्स्ट लेग भी उठा के देखें तो फर्स्ट हाफ का जो 5-6 लास्ट मिनट थे, अगर आप वहाँ उन 5-6 मिनट्स की यहाँ पे बात करो तो रियल मैड्रिड ने यहाँ पे प्रेस किया था और रियल मैड्रिड को चांसेस मिले थे, लेकिन रियल मैड्रिड ने अपने चांसेस नहीं लिए, किलियन एम्बाप्पे ने अपने चांसेस नहीं लिए। अब जहाँ तक चांस कन्वर्शन की बात है तो रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है चांस कन्वर्शन में।
किलियन एम्बापे इज स्ट्रगलिंग, विनीशियस इज स्ट्रगलिंग। और अगर आप देखो तो ओसासुना वाली गेम में भी रियल मैड्रिड को चांसेस मिले, मैनचेस्टर सिटी वाली गेम में भी मिले। ओसासुना वाली गेम में विनीशियस को भी चांसेस मिले, लेकिन विनीशियस ने अपने चांसेस नहीं लिए, और एम्बापे को 1v1 यहाँ पे चांस मिला, लेकिन एम्बापे ने भी अपने चांसेस नहीं लिए जो कि उनको लेने चाहिए। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे किलियन एम्बापे की बात करूँ तो किलियन एम्बापे को लाया ही इसी वजह से है कि किलियन एम्बापे हमें वो 40-50 गोल्स पर सीज़न मार के थे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे लिए किया करते थे। सो आई थिंक रियल मैड्रिड को अगर चांसेस मिलें तो रियल मैड्रिड को अपने चांसेस कन्वर्ट करने चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कल के गेम। अब लग तो यही रहा है कि मैनचेस्टर सिटी की तरफ से यहाँ पे अकांजी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे बिकॉज वो इंजर्ड हो गए थे, और इसका मतलब ये हुआ कि रिको लुइस विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट खेलेंगे मैनचेस्टर सिटी के लिए। तो इट विल बी अ फीस्ट अगेंस्ट रिको लुइस, बिकॉज हमने देखा कि अकांजी के सब्स्टिट्यूट होने के बाद फर्स्ट लेग में भी विनीशियस ने काफ़ी ज़्यादा उनको तंग किया, और विनीशियस ने ऑलमोस्ट उनको डोमिनेट किया जब वो खेलने आए। अब यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन भी बनता है कार्लो एंजेलोटी के लिए कि रूडिगर अगर 100% फिट होते हैं तो फिर रूडिगर के साथ यहाँ पे वो किसको पेयर करेंगे, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे या वो चुआमेनी रूडिगर को पेयर करेंगे या चुआमेनी असेंसियो को पेयर करेंगे। बिकॉज अगर आप असेंसियो और रूडिगर को पेयर करोगे तो उसका मतलब है कि आप पुश कर रहे हो चुआमेनी को कि वो मिडफील्ड में जाए, और अगर चुआमेनी मिडफील्ड में जाते हैं तो स्पेशली मैं कमाविंगा की अगर परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो ओसासुना के अगेंस्ट भी उन्होंने पेनल्टी कंसीड की थी, और कमाविंगा का अगर आप देखो तो उन बड़े गेम्स में जब वो टैकल्स करते हैं तो उनके टैकल्स काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि हार्श टैकल्स होते हैं, और कभी कभार वो पेनल्टीज भी कंसीड कर जाते हैं। बार्सिलोना के अगेंस्ट भी आपने देखा, ओसासुना के अगेंस्ट भी देखा, और इम्पोर्टेंट गेम्स में कमाविंगा के साथ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि मेरे ख्याल से उससे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कमाविंगा से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रियल मैड्रिड के लिए करें, और हम उसके पोटेंशियल पे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। अब हमने देखा है कि जो टीम्स रियल मैड्रिड के अगेंस्ट प्रेस करती हैं तो उसमें कमाविंगा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज वो लाइन ब्रेक करता है विद दिस बॉल कैरिंग, और कमाविंगा रियल मैड्रिड के लिए कल के गेम में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि रियल मैड्रिड की लाइनअप क्या होनी चाहिए मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। अब अगर आप देखो तो विदाउट अ डाउट थीबो कोर्तोआ जो है वो गोल पे स्टार्ट करेंगे, उसके साथ फर्लैंड मेंडी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बिकॉज कार्लो एंजेलोटी उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस की वजह से भी मुझे लगता है कि यहाँ पे मेंडी जो है वो कल का गेम सिटी के अगेंस्ट स्टार्ट करेंगे। उनके साथ अगर रूडिगर 100% होते हैं तो उनके साथ फिर कौन खेलेगा, सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन है वो यही है। आई बिलीव कि हमें राउल एसेंसियो के साथ जाना चाहिए, बिकॉज राउल एसेंसियो की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं रियल मैड्रिड के लिए तो वो डिज़र्व करते हैं गेम खेलना। और इवन कि अगर आप मैन सिटी का गेम उठा के देखो तो आई थिंक ही डिड वेल, उसने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की कि आप कह सकते हो कि एसेंसियो की वजह से हमें गोल पड़े। तो असेंसियो और रूडिगर का पेयर होना चाहिए अगर तो रूडिगर कल की गेम में फिट होते हैं। और फेडे वेलवर्डे की भी कुछ बातें आ रही हैं कि शायद फेडे वेलवर्डे भी 100% नहीं है, तो फेडे आई रियली होप कि फेडे वेलवर्डे 100% हो, बिकॉज वी रियली नीड हिम। क्योंकि अगर आप राउल एसेंसियो को राइट बैक पोजीशन पे खिलाएंगे तो फिर मसला वहीं का वहीं आ जाएगा कि रूडिगर और चुआमेनी के साथ आपको जाना पड़ेगा एज ए सेंटर बैक पेयर, वो भी तब अगर रूडिगर यहाँ पे 100% फिट होते हैं। मिडफील्ड की जहाँ तक बात है तो आई वुड स्टार्ट एडवार्डो कमाविंगा, जैसे मैंने बताया कि कमाविंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे रियल मैड्रिड के लिए, और उसके साथ साथ डेनी सेबायोस को मैं ऑफ कोर्स स्टार्ट करूंगा, और उसके साथ जूड बेलिंगम, और आपके जो फ्रंट थ्री होते हैं रॉड्रिगो, विनीशियस और किलियन एम्बापे। तो ये मेरी प्रेडिक्टेड लाइनअप होगी, और मैं चाहता हूँ कि ये लाइनअप स्टार्ट करे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। उसके अलावा यहाँ पे बात आ जाती है प्रेडिक्शंस की कि क्या प्रेडिक्शंस है दोनों टीम्स की। तो देखो यार, अगर मैं दोनों टीम्स की बात करूँ तो इवन दो कि सिटी का कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई पे होगा बिकॉज वो न्यूकासल को हरा के आ रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि इस सिटी की टीम में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज है जिनको रियल मैड्रिड जिनके अगेंस्ट रियल मैड्रिड एडवांटेज ले सकती है, और मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड फेवरेट है इस टाई के लिए। तो टाई इज़ नॉट ओवर येट, और मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लोज इनकाउंटर होगा दोनों टीम्स की तरफ से, बट मुझे लगता है कि एट दी एंड रियल मैड्रिड अपना गेम जीत जाएगी। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन भी दें, व्हाट डू यू गाइस थिंक, आप लोगों को क्या लगता है कि कल के गेम में क्या होने वाला है, और आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप लोग क्या चाहते हो कि किसको स्टार्ट करना चाहिए अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।